What's up guys? Welcome to my channel. Okay, आज हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट और क्रूशल टॉपिक को छूने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है डायबिटीज़ एंड ऑल्सो वी विल टच अ लिटिल बिट ऑन ऑक्सीडाइजेशन एंड फ्री रेडिकल्स. ठीक है, मैं आज आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ कि डायबिटीज़ कितने तरीके की होती है और असल में डायबिटीज़ होती क्या है. What do you mean by diabetes? Well, when we talk about diabetes का पूरा नाम है diabetes mellitus. Okay. Now, diabetes mellitus literally means sweet liquid. Okay. When you pass something out, when you pass something sweet out, the whole process is known as mellitus. Okay. Mellitus means honey. Okay. Mellitus in Greek means honey. So sweet passing is what is diabetes. So why this name came into play is जब आज से 70-80 साल पहले जब डायबिटीज़ का इतना रिसर्च नहीं हुआ था, when diabetes was not well researched, तो डॉक्टर्स और पैथोलॉजिस्ट एक्चुअली आदमी का, इंसान का यूरिन टेस्ट करके बताते थे कि इसको डायबिटीज़ है या नहीं है. मधुमेह, हिंदी में बोलते हैं मधुमेह, स्वीट लाइक हनी, राइट, दैट इज डायबिटीज़. सो if there is too much sugar in your bloodstream, your urine also has that sugar because the kidney tries to flush that out, and that's how you know if your sugar is sweet to taste, that means you have diabetes. Okay, so let me explain to you what are the two most common type of diabetes. कहते हैं ना, अरे यार इसे टाइप 1 डायबिटीज़ है, इसे टाइप 2 डायबिटीज़ है. ये डायबिटीज़ 1 और 2 होती क्या है? ओके, आई वांट टू एक्सप्लेन दैट इनटू लेमन्स टर्मिनोलॉजी टुडे. राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट डायबिटीज़ टाइप 1. ओके, टाइप 1 जो होता है उसमें आप टोटली इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि आप बाहर से इंसुलिन अपने सिस्टम में इंजेक्ट करते हैं क्योंकि आपकी बॉडी में जहाँ इंसुलिन बनता है वो है पैनक्रियाज. पैनक्रियाज में एक सेल होता है बीटा सेल. बीटा सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं इंसुलिन. लेकिन जब आपकी बॉडी की क्षमता बीटा सेल्स की ज़ीरो हो जाती है, यानी कि टोटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं बीटा सेल्स आपकी बॉडी में, तब आपको टाइप 1 डायबिटीज़ हो चुका होता है. ये बाय बर्थ भी होता है, ये कई बार एडोलेसेंस में भी आता है, ये कई बार अर्ली 20s और लेट 30s में भी आ सकता है. इट डिपेंड्स ऑन the production of your beta cells in the pancreas. Right, now think of the whole diabetes type 1 as a disease. इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन मैं आपको एक बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ क्या होता है और उसका काम क्या होता है. ठीक है, जब भी हम कुछ कार्बोहाइड्रेट खाते हैं हमारी बॉडी ब्रेक डाउन कर देती है उसको डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू इनटू शुगर्स एंड ग्लूकोज. राइट, नाउ ये ग्लूकोज जो है वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाता है और ब्लड स्ट्रीम से जाके ये सारे सेल्स के अंदर घुसता है क्योंकि ग्लूकोज सेल्स को एनर्जी प्रदान करता है. राइट, पर डायबिटिक टाइप 1 में क्या होता है कि इंसुलिन की प्रोडक्शन ज़ीरो होती है. तो अगर ये शुगर जो हमारे ब्लड स्ट्रीम में है वो सिर्फ इंसुलिन से ही कैरी होकर हमारे सेल्स तक पहुंच सकता है. अगर आपके पास इंसुलिन नहीं है तो ये फ्री फ्लो आपके ब्लड में सिर्फ शुगर घूमता रहेगा बिकॉज वो कैरियर नहीं है. इंसुलिन एक ट्रक है जिसमें आपका ग्लूकोज लोड होता है और सेल एक कारखाना है जहाँ तक ये ट्रक जाता है, सेल खुलता है और इसमें डंप हो जाता है ग्लूकोज और सेल एनर्जी प्रोड्यूस कर देता है. राइट, ये हो गया टाइप 1 जो आपको इंसुलिन बाहर से लेना पड़ता है. आप कुछ भी खाते हैं कार्बोहाइड्रेट वगैरह, आप फिर इंसुलिन लेते हैं, फिर वो खाना डाइजेस्ट होता है, ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज उस इंसुलिन के जरिए हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाके सारे सेल्स को एनर्जी के फॉर्म में पहुंचता है. राइट, नाउ व्हाट इज टाइप 2 डायबिटीज? डायबिटीज मेलिटस जो सबसे ज़्यादा फेमस या सबसे ज़्यादा लोगों को है वो है टाइप 2 डायबिटीज. एटलीस्ट 5% ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम इट. राइट, नाउ what is type 2 and how is it different from type 1? टाइप 1 में तो आपके बीटा सेल्स बिल्कुल ही प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं इंसुलिन. टाइप 2 में क्या होता है, आपके यहाँ इंसुलिन प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, और आपके यहाँ ग्लूकोज भी बन रहा है, ठीक है, लेकिन सेल्स उस ग्लूकोज को इंसुलिन के साथ भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं. थिंक ऑफ इंसुलिन एज अ ट्रक
वो लोड करके ले जा रहा है ग्लूकोज, पर वो जब सेल के कारखाने में पहुंचता है उसके पास गेट पास नहीं होता है, चाबी नहीं होती जिससे कारखाना खुल जाए, तो इसीलिए वो वापस ब्लड में ही घूमता रहता है, ब्लड में ही घूमता रहता है। और ये फ्री फ्लोइंग ब्लड में अगर इतना शुगर आपके घूमेगा तो वो आपके ऑर्गन्स को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करने लगता है, आपकी किडनीज, आपका लिवर, आपका हार्ट, आपकी आर्टरीज, मतलब सब कुछ वो डिस्ट्रॉय करता है एज पॉइजन धीरे धीरे। और आपके सेल्स एट द सेम टाइम, क्योंकि उन्हें एनर्जी तो मिल नहीं रही, क्योंकि वो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो गए हैं, वो सेल्स अब्सॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं ग्लूकोज, तो आपके सेल्स स्टार्व कर रहे होते हैं और आपका ब्लड पूरी ग्लूकोज की सप्लाई से भरा हुआ होता है। सो दिस इज नोन एज इंसुलिन रेजिस्टेंस। जब सेल के पास इंसुलिन पहुंचता है, सेल अपना दरवाजा नहीं खोलता है और वो बंद ही रखता है, इसलिए इंसुलिन बस घूमता रहता है ग्लूकोज को लेके पूरे सिस्टम में। इसको काउंटर करने के लिए ओरल मेडिकेशन की जरूरत होती है, ठीक है, जिससे आप इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है कम कर लेते हैं और उससे सेल धीरे धीरे खुलने रखते हैं। दिस इज टाइप 2 डायबिटीज। बट अच्छी बात यह है कि टाइप 2 डायबिटीज इज टोटली क्योरेबल, but it can only be done through diet. Okay, now डायबिटीज होता क्यों? डायबिटीज इसलिए होता है, एक रिसर्च कहती है कि जब आपकी बॉडी में फैट का स्पिलओवर हो जाता है तब आपको डायबिटीज हो जाता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फैट स्पिलओवर? आई विल टेल यू व्हाट दैट इज। फैट स्पिलओवर ये होता है कि जब आप अपनी बॉडी में एनर्जी तो एक्सपेंड कर रहे हैं लेकिन उससे ज्यादा आप फैट खा रहे हैं, राइट? और वो भी एक तरीके का फैट जो है सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट में भी पामिएट फैट जो होता है वो सबसे डेंजरस माना जाता है। और पामिएट फैट जब आपकी बॉडी में अधिकतर मात्रा में हो जाता है, अधिक मात्रा में हो जाता है, तो उसका स्पिलओवर शुरू हो जाता है और वो एक टॉक्सिसिटी करता है आपके सेल्स में। उस टॉक्सिसिटी से वो सेल्स के जो रिसेप्टर होते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाते हैं, तो वो रिसेप्टर्स फिर खुलना बंद हो जाते हैं क्योंकि उसके ऊपर तेल जम चुका होता है। ओके, सो द फर्स्ट स्टेप दैट यू टेक if you want to get rid of diabetes is stop taking saturated fats. Now saturated fats के क्या क्या sources होते हैं? Saturated fats is found in eggs, dairy products and meat products. All meats, all dairy products and all eggs have your saturated fats which are not good for your body. ठीक है, अब आप कहेंगे गांव में तो लोग बहुत दूध पीते हैं, ये पीते हैं, उनको कुछ नहीं होता है। तो जो हमारे फार्मर्स होते हैं वो इतनी एक्सरसाइज करते हैं दिन भर कि वो बर्नआउट कर देते हैं सारी एनर्जी, तो उसमें स्पिलओवर नहीं होता, वो एक्सेस फैट नहीं खाते, वो इतना ही फैट खाते हैं जितना वो बर्न कर पाते हैं। ओके, सो हम सिटी में क्या करते हैं, हमारी आदतें तो वही है, दूध हमने उतना ही पीना है, फैट हमने उतना ही खाना है, लेकिन हमारी एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं है, राइट? हम खा रहे हैं से 1 लीटर फैट, लेकिन हम बर्न कर रहे हैं सिर्फ 150 मिलीलीटर्स, तो उतना एक्सेस हो गया अगर आपकी बॉडी में, तो वो स्पिल ओवर हो जाता है, और वो स्पिल ओवर हो जाता है तो वो टॉक्सिक हो जाता है। सैचुरेटेड फैट्स का स्पिल ओवर होता है तो वो टॉक्सिक हो जाता है और हमारे सेल्स के इंसुलिन रिसेप्टर्स को वो एकदम नल कर देता है। ठीक है, वो ऑपरेशनल ही नहीं हो पाते हैं, इसलिए हमारी बॉडी में पूरा वो शुगर ग्लूकोज घूमता रहता है और हमारे ऑर्गन्स को डैमेज करता है। इसीलिए इसको ब्लैक डेथ भी कहते हैं, साइलेंट किलर भी कहते हैं, right? So the first thing you do is remove these fats from your diet. You have to take good fats. Now good fat के sources हो गए आपके सारे nuts, okay? Your Brazil nuts, your almonds, your peanuts, your flaxseed, your omega-3s, your fish oil. These are all good sources of monosaturated fats that you should have on a daily basis, okay? So remove the unhealthy fats from your diet and include these healthy fats and then get on a plant-based diet. आप दाल, legumes and plants, vegetables and fruits खाइए। अगर आप plants, vegetables, fruits खाएंगे and nuts and seeds खाएंगे तो 1 हफ्ते के अंदर आपकी शुगर कंट्रोल में आ जाएगी। आप मुझसे लिख कर ले लीजिए, I have tried this on me as well, right? So now moving on to free radicals. ये free radicals क्या होता है? फ्री रेडिकल्स वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में घूम रहे होते हैं एकदम फ्रीली,
और वो किसी भी सेल के साथ बाइंड करके उसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं, यानी कि उसको मार देते हैं, राइट। तो जितने आपके बॉडी में फ्री रेडिकल्स घूमेंगे, ये किससे आता है? जंक फूड से आता है, स्ट्रेस से आता है, अनहेल्दी फैट्स से आता है, इन सारी चीज़ों से, मीट प्रोडक्ट से आता है, इन सारी चीज़ों से फ्री रेडिकल्स की मात्रा हमारी बॉडी में बढ़ जाती है। और इससे क्या होता है? एक्सेलरेटेड एजिंग, ओके। इससे क्या होता है? डायबिटीज टाइप 2। इससे क्या होता है? हार्ट प्रॉब्लम्स। इससे क्या होता है? लिवर टॉक्सिसिटी। इससे क्या होता है? किडनी डैमेज, ठीक है। सो व्हाट वी नीड टू डू, we need to get on a plant diet, right? And we need to get on a healthy seed and nuts diet. और उसके बाद हमको मेक श्योर करना चाहिए कि हमें एंटीऑक्सीडेंट्स खाने चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट्स किस में मिलते हैं? होल फ्रूट्स में, ठीक है। काफी सीड्स में भी मिलते हैं, राइट। होल फ्रूट्स विद स्किन, एप्पल शुड बी ईटन विद इट्स स्किन, you know, pear should be eaten with its skin, right? Most of the fruits that you eat, you should eat with the skins because they are strong in antioxidants. वो क्या करते हैं? वो हमारे सिस्टम में जाके इन फ्री रेडिकल्स को पकड़ के नल करके डेड कर देते हैं। तो जितनी फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में कम होंगे, उतने यंग हम दिखेंगे और उतनी कम बीमारियां हमारे को होंगी, ओके। दैट्स फ्री रेडिकल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत प्रकार के मिलते हैं, ठीक है। आप यू कैन इवन बाय एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट्स, सपोज एस्टाजेंथिन, देन देयर इज ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट, देन देयर इज alpha lipoic acid. There are many antioxidants. So make sure you have healthy fruits and vegetables every day. Make sure you have you have legumes, दालें, अपनी सारी दालों को खाइए, and make sure you also have nuts and seeds, okay. So I hope this video was useful, and I hope I could explain to you what type 1 diabetes is and what is type 2 diabetes, and the cure I have shared with you anyway. Also friends, मैं ये बताना चाहूँगा कि जो भी हम खाते हैं वो डाइजेस्ट होके ग्लूकोज नहीं बनता। जो भी कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं, आलू, राइस, होल ग्रेन, व्हाटएवर इट इज, ठीक है, your fruits and many other things that are just carbs, simple carbs or complex carbs, जो भी bread, ठीक है, रस्क, biscuits, chips, whatever. Chips also has fats anyway. But anyhow, जब भी हम ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं वो 100% ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और ग्लूकोज हमारे सेल्स को चाहिए होता है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। अगर हम प्रोटीन्स खाते हैं और हम फैट्स खाते हैं तो प्रोटीन जो है वो ब्रेक डाउन होता है हमारे सिस्टम में अमीनो एसिड्स में। अमीनो एसिड्स भी हमारे सेल को चाहिए होता है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए और मसल टिश्यूज बनाने के लिए। और फैट्स कन्वर्ट होते हैं या तो इमीडिएटली इनटू एनर्जी या फिर ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड्स हमारी बॉडी में एज फैट टिश्यू स्टोर हो जाता है, राइट। सो दिस इज अ लिटिल बिट आई वांटेड टू एक्सप्लेन। मैंने अपने स्टार्टिंग के वीडियो में एक्सप्लेन नहीं किया था, तो मैं अभी एंडिंग में कर रहा हूँ। आई होप यू लाइक द वीडियोज गाइज, एंड इफ यू ट्राई द प्लांट बेस्ड डाइट इन अ वीक्स टाइम, प्लीज टेस्ट योर शुगर एंड ऑल्सो गेट बैक टू मी, लेट मी नो वेदर इट हेल्प्ड और नॉट, राइट। मेडिटेशन विल ऑल्सो हेल्प इन दिस बिकॉज वो स्ट्रेस लेवल्स को कम करता है। जब भी हमारे स्ट्रेस लेवल्स एलिवेटेड होते हैं तो हमारी शुगर अपने आप हाई चली जाती है, क्योंकि इसमें कोर्टिसोन का प्रोडक्शन हो रहा होता है हमारी बॉडी में, विच इज अ स्ट्रेस केमिकल, okay. Thank you so much for watching guys. Have a beautiful day.